दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पारा मेडिकल का फॉर्म आपको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। साथियों, पारा मेडिकल में दो प्रकार के कोर्स है। एक तो इंटर स्तरीय वाले कैंडिडेट के लिए PMM है और कोई कैंडिडेट सिर्फ मैट्रिक पास है तो PM यानी पारा मेडिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सारी प्रोसेस मैं अभी अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ और फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको सिखाता हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी या कोई मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको देने का काम करता हूं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट मिलेगा, इससे ओपन करना है। नीचे आना है, एडमिशन वाले कैटेगरी में मिलेगा बिहार पारा मेडिकल एंट्रांस फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है, जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। पूरी जानकारी आप यहां से देख सकते हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी बताई गई है, सिलेबस के बारे में बताई गई है और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का भी लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आना है, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करना होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका डेडलाइन भी समझ लीजिए कि 2 तारीख से अप्लाई स्टार्ट है। आप 30 अप्रैल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो आपको बताता भी है कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना पैसा लगेगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पर P या PM या PPM में से कोई एक कोर्स के लिए अप्लाई करता है तो 750 लगेगा, 2 कोर्स के लिए करता है तो उनको जो है 850 लगेगा और तीनों के लिए करता है तो 950 लगेगा। वही कोई SC ST दिव्यांग है तो उनको इतना लगेगा और वही कोई BC EBC वाले हैं या EWS वाले तो उनको इतना रुपया जो है देने होंगे। तो सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने ये फॉर्म खुलता है। इसमें सबसे पहला काम करना है कि आपका जो भी नाम है ना, अपना नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखे। जैसे राम नाम है तो राम कुमार आप यहाँ पर लिखेंगे और उसी नाम को दोबारा से यहाँ पर लिखना है। फिर पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, सबसे पहले डेट जो महीना है वो और जो भी ईयर है उसको डालना है, उससे दोबारा से कंफर्म करना है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। बाकी उससे दोबारा से कंफर्म करना है। आपको यहाँ पर क्या है कि बताना है कि जो 10वीं का आपका रोल नंबर है वो क्या है। रोल नंबर इस बॉक्स में लिखना है, अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी फिलअप किया है उस जानकारी का प्रीव्यू आता है, उसको एक बार देखना है सारी जानकारी सही है या नहीं। सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कुछ भी गलत है तो अभी आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर OTP जाएगा। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है। चलिए मैं OTP फिल करता हूँ। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे फिल करना है और वेरीफाई एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्म भरने के लिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार पारा मेडिकल का फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि भाई हमें सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है और सरकारी कॉलेज हर बच्चे चाहते हैं हमें मिले। तो इसके लिए अभी से ही मैं कहूँगा कि अपनी बेहतरीन तैयारी करें, अपनी स्टडी को बेहतर करें। आपके बेहतरीन स्टडी के लिए एक शानदार PDF नोट्स जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा निकाला गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। इसमें देखेंगे ना 5700 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पूछे जाने की संभावना है। खास बात ये भी है कि इसमें 18 वर्षों का जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है ना, वैसे प्रश्न भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो साइंस से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके अलावा जनरल नॉलेज से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो भी इसमें डाले गए हैं। इसकी मार्केट कीमत की अगर बात की जाए ना साथियों, ये 350 है, लेकिन अभी ऑफर चल रहे हैं। शुरुआत के जो 1000 सब्सक्राइबर है ना, उनको अगर जितना जल्दी वो लोग बाई करेंगे तो उनको मात्र 149 रुपये ही पे करना होगा।
बाद में धीरे धीरे इसका प्राइस जो है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसे बाई करने के लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिंक पिन कर दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है बाई नाउ का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी एक पासवर्ड डालना है जो कि ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक हो। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर जो पेमेंट है 149 का वो करना है। इसके लिए ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑर्डर का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पेमेंट करने का माध्यम आएगा। पेमेंट आप जैसे भी करना चाहे, जैसे UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम को चुनें। जैसे मैं UPI से चाहता हूँ QR कोड की मदद से करना, तो QR कोड पे क्लिक करना है। इस QR कोड को अपने किसी भी UPI ऐप से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जैसे ही पेमेंट प्रक्रिया पूरा होता है, कुछ सेकंड आपको यहाँ पर बता रहा है कि 5 सेकंड वेट करना है। 5 सेकंड जैसे ही वेट करेंगे ये ऑटोमेटिक जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा इस पेज पर। यहाँ पर देखिए आपका जो PDF डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, पारा मेडिकल PDF नोट्स, इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड करेंगे और इससे ओपन भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने PDF डाउनलोड किया, वो ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कितने बारीकी ढंगों से यहाँ पर हर चीज़ों को बताया गया है कि भाई ये प्रश्न किस साल का है, इस अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो मैं कहूँगा देरी नहीं करें, जितना जल्दी हो सके आप इससे बाई कर ले, क्योंकि कीमत इसकी बहुत जल्द बढ़ने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर के लिए ही ये कीमत है। बाकी कोई भी अगर आपको परेशानी होती है, पेमेंट कर दिए, PDF नहीं मिला, तो वैसे स्थिति में नीचे आएंगे तो जो कॉन्टैक्ट अस में नंबर दिए गए हैं इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 कोर्स मिलते हैं। पहला है PE यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा है पारा मेडिकल, एक पारा मेडिकल इंटर स्तरीय वाला है। तो आपको देखना है कि भाई आपको फॉर्म किसका भरना है। जैसे मैट्रिक स्तरीय का फॉर्म भरना है तो आप PM को चुनेंगे, अगर आपको इंटर स्तरीय का फॉर्म भरना है तो PMM को चुनेंगे। तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर पारा मेडिकल पर ही बात कर रहा हूँ। तो मैं ये दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 12वीं पास हूँ तो दोनों को टिक करूँगा, 10वीं पास है तो सिर्फ PM को आपको चुनना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 7 कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप एलिजिबल है, आप चाहते हैं तीनों के लिए अप्लाई करना, तो तीनों के लिए कर सकते हैं। PE के लिए 10वीं आपके होने जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो पूछता है आप श्योर है, यहाँ से ओके करें। उसके बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको जेंडर आपका देखने को मिलता है। आपसे पूछता है कि क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी है, तो अगर बिहार के हैं तो आप इस करें, बिहार के बाहर वाले हैं तो नहीं करेंगे। अब फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अपनी आवासीय योग्यता का जो है चयन करना है, जिसमें बताना है कि आपके माता पिता भी बिहार के मूल निवासी है। अब कोटि बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को आप दोबारा से कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि आप दिव्यांग है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने 10वीं पास किया होगा अगर PM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, या PMM के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं किया होगा, तो उससे किस जिला से आपने पास आउट किया है उस जिला का नाम आपको चयन करना है। फिर आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। जैसे नो मार्क मैं लिख देता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ पर पूछता है कि आप श्योर है, सेव करना चाहते हैं, यहाँ से सेव वाले विकल्प पर यानी S वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जिसमें आपको अपना जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, जिसमें आप अपना जो है विलेज लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका कॉलोनी या जो भी सोसाइटी है या पुलिस स्टेशन है वो आप लिख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी कंट्री है जो कि इंडिया ही होगा आप उससे चुनेंगे। स्टेट बताएंगे और आपको बताना है किस ज़िले में आप रहते हैं, पिन कोड बताएंगे। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट समान है ना, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। बताना है कि 10वीं जो है आप पास कर चुके हैं, तो यहाँ पर पास चुने। 10वीं आपको बताना है कि किस साल आपने जो है पास आउट किया है, वो पासिंग ईयर आपको बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद पूछता है कि 10वीं आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताने होंगे। फिर 10वीं में जो सब्जेक्ट है वो ऑल सब्जेक्ट ही होता है, वो मिलता है। जो भी 10वीं में स्कूल होगा उसका नाम और एड्रेस लिखेंगे। रिजल्ट आपका परसेंटेज या CGPA में है वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था
उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे और आपकी जो भी परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। इसी अकॉर्डिंग 12वीं के बारे में बताएंगे कि 12वीं पास कर चुके हैं या अपेयरिंग है, 12वीं आपने पास किया तो किस साल आपने उत्तीर्ण किया उसे, साथ में किस बोर्ड से आपने उसे पास आउट किया है, आपका जो सब्जेक्ट रहा है 12वीं में वो क्या था, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी था, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बताएंगे। फिर बताएंगे कि जो आपने 12वीं किया वो किस कॉलेज या किस स्कूल से किया, उसका नाम और एड्रेस लिखेंगे। रिजल्ट आपका परसेंटेज या सीजीपीए में वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो जानकारी देनी है और उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे और आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर फोटो सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना होगा। देखिए साथियों, फोटो के लिए इन्होंने बताया है कि फोटो जो आपका होगा ना वो हाल का खींचा होना चाहिए और रंगीन फोटो होना चाहिए। फोटो आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए जिसमें आपके मुंह नाक ये सब जो है दिखना चाहिए। फोटो पर मास्क आपने नहीं लगाया है। बाकी जब कभी भी फोटो को आप अगर फाइल बनाते हैं ना तो उसका फाइल का नाम आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका नाम है ना उसका 2 अक्षर आपको लिखना है और उसके बाद स्लैश फोटो लगाना है। सिग्नेचर के बारे में बताया गया कि सिग्नेचर जो आपका इंग्लिश वाला होगा वो भी वाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से करेंगे और उसका नाम जब रखेंगे ना तो नाम के 2 अक्षर स्लैश इंग्लिश सिग्नेचर इस प्रकार रखेंगे। हिंदी में करते हैं तो नाम का 2 अक्षर स्लैश हिंदी सिग्नेचर, इस प्रकार आपको जो है इसका नाम रखकर इसको अपलोड करेंगे। अब देखिए एक और गाइडलाइन है फोटो का कि फोटो जो होगा ना फोटो पर आपका नाम भी लिखा होना जरूरी है, साथ में वो फोटो कब आपने खिंचवाया है वो भी लिखा होना जरूरी है। बाकी जो खिंचवाया है ना फोटो 1/1/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 2024 का फोटो आपका अलाउ नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई फोटो है उस पर आपको डेट लिखना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसको पहले राइट क्लिक कर इसको पेंट में फोटो को ओपन करें। अब फोटो देखिए मेरा ओपन हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि मैं इस पर नामकरण करूंगा। नामकरण करने के लिए क्या है कि यहाँ पर जो ये एरो बन रहा है ना, आप चाहे तो इसको नीचे की तरफ जो है डायरेक्ट करेंगे ना तो नीचे में स्पेस आपका बन जाएगा। ये है, ये भी तरीका है, ये भी अच्छा है। आप इस माध्यम से नीचे पहले स्पेस ले ले। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है तो पहले ए वाले पर आकर यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए मैंने डेमो कुमार से फॉर्म को भरा है तो यहाँ से डेमो कुमार लिखा। अब इसको क्या करता हूँ, पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जैसे ये है तो मैंने 48 किया। अब इसको ऐसे कर अब जहाँ पर ये चारों साइड से एरो बन रहा है तो तब जाकर इसको उठाकर आपको जहाँ भी रखना है वहाँ रख सकते हैं। और भी बड़ा करना है ना तो आप यहाँ से जाकर इसको 72 भी कर सकते हैं और बड़ा हुआ। अब इसको ऐसे कर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। जहाँ भी आपको लगता है इसको रखना है, मैं कहूँगा कि इसको बीच में ही रखें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने इसको बीच में एडजस्ट किया और बाहर कहीं भी एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्या है कि डेट भी लिखना है कि फ़ोटो आपने कब क्लिक करवाया है। तो फोटो बताया गया है कि 1/1/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो अभी मान लीजिए आज जो चल रहा है मैं चौथे महीना का ही दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/4/2025 का मेरा ये फ़ोटो है। अब यहाँ पर इसको भी यहाँ से एरो पर आने दीजिए और अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर दीजिए। ये हो गया, ये मेरा फोटो पे नाम और ये डेट मेंशन हुआ। अब इसको साइज बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बना है रिसाइज का, जिस पर क्लिक करना है, पिक्सल पर आना है। यहाँ पर जो टिक है पहले इसको अनटिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो वर्टिकल है इसमें आपको जो है 200 रखना है और हॉरिजेंटल में जो है 250 रखना है और उसके बाद यहाँ से ओके करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ से सेव एज पे जाकर आपको जेपीजी चुनना है। इसका जो नाम रखना है ना, आप जानते ही हैं कि 2 अक्षर जो है ये होना चाहिए। जैसे 2 अक्षर मैंने जैसे डेमो नाम से भरा तो DE रखा भरा, फिर स्लैश का उपयोग किया, फिर यहाँ पर क्या करना है फ़ोटो लिखना है और इसको क्या करना है सेव करना है। एक चीज़ और, यहाँ पर गाइडलाइन को फॉलो ये फ़ोटो नहीं कर रहा है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वाइट बोला गया है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट है। तो आपको वाइट फ़ोटो का बैकग्राउंड करने के लिए रिमूव बीजी आप जब लिखेंगे ना तो ये वेबसाइट दिखेगा, इसको ओपन करना है। अब जो भी फ़ोटो है पहले फ़ोटो को यहाँ पर डाल लीजिएगा। पहला काम आपको जो है फ़ोटो का बैकग्राउंड ही सही कर लेना है। जैसे वाइट करना है तो यहाँ पर क्लिक किया, बैकग्राउंड पे जाकर कलर पे जाकर वाइट कर दिया। अब यहाँ से क्या करूँगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हुआ। अब इसको पेंट में ओपन कर आपको नाम और ये सारी चीज़ें लिख लेना है। फिर उस फोटो को सिलेक्ट यहाँ पर करेंगे और प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे।
फिर आपका फ़ोटो सक्सेसफुल अपलोड होगा, उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अभी भी एडिट करना है तो एडिट करके दोबारा से री अपलोड भी आप कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर भी जो है आपको अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर अपलोड होगा हिंदी इंग्लिश। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, उसमें अपनी तमाम जानकारी को देखना है कि भाई मेरी जानकारी सही है या नहीं है। जानकारी सही है तो नीचे डिक्लेयर करना है, अगर कुछ गलती है तो बैक टू एडिट कर सकते हैं। अब जैसे डिक्लेयर कर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा अब पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर पहले एस वाले विकल्प पर क्लिक करें। एस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सारा स्टेप कंप्लीट है। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए पेमेंट फॉर एग्जामिनेशन काउंसलिंग फ़ी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट तो आपको इसको चुनना है। जितना भी आपको पेमेंट लगता है पेमेंट मिलता है। पे फी पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए बिल डेस्क वाले ऑप्शन को चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड। जैसे मैं क्यूआर कोड से चाहता हूँ तो क्यूआर कोड को चुना, भीम यूपीआई को चुनकर मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा। अब इसको स्कैन कर पेमेंट करूँगा, फिर इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लूँगा। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार पारा मेडिकल के लिए जो नोट्स बनाए गए हैं ना परीक्षा मार्ग के द्वारा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर आप इससे तैयारी करते तो, क्योंकि 18 वर्षों का प्रीवियस सर्च क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा साइंस और जनरल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी शामिल किए गए हैं। तो बाई नाउ आप कर ले, लिंक मैंने आपको दे दिया है, डायरेक्ट बाई नाउ कर पेमेंट करें और इसको डाउनलोड कर ले। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को बिहार पारा मेडिकल का फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।